सोशल मीडिया के साथ जनसुराज खड़ी हुई है। सारे पत्रकारों को कह रहे हैं कि अगर इस तरह का मामला है तो हम लोग भी ऐसा हालत होगा, तो ऐसे हालत में एफआईआर होने गया है, एफआईआर होगा भी। तो सोशल मीडिया जो हम लोगों के जन कल्याण के लिए, जनहित के लिए जो लोग आवाज उठा रहे हैं और पहुंचा रहे हैं, तो उनके साथ जनसुराज पार्टी भी है। हम लोग के पत्रकार दिलीप सहनी के साथ बीती रात को वहां के विधायक सह मंत्री के द्वारा जो अभद्र व्यवहार किया, उसके बाद एफआईआर दर्ज हुआ सिंहवाड़ा थाना में विपक्ष के नेता के आने के बाद। लेकिन वहीं बताया चले दरभंगा ग्रामीण से संभावित प्रत्याशी डॉक्टर शोएब खान ने कहा कि प्रशांत किशोर और जनसुराज पूरे बिहार के पत्रकारों के साथ खड़ा है, हर लीगल एक्शन में घबराने की जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि यही वो पत्रकार है जिन्होंने हिंदुस्तान की चौथे स्तंभ को बरकरार रखा है, मजबूत रखा है, नहीं तो गोदी मीडिया ने तो इसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। पत्रकार लोग चिंता न करें, प्रशांत किशोर और हम खुद खड़े हैं हर लीगल एक्शन को लेकर के। क्या कुछ कहा उन्होंने और सुनिए इस घटना को। हो रहा है जाले विधानसभा में जिस तरह से पत्रकारों के साथ में अभद्र उनके साथ जो उनका ये रहा है व्यवहार, ये शोभनीय नहीं है, ये बहुत ही निंदनीय बात हुई है। और मैं देख रहा हूँ कि पता नहीं आजकल जो हालात देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हों या उनके जो नेता हों, उन लोगों के अंदर में इस तरह से ये गलत सोच बनी हुई है कि जहां तहां जैसे चाह रहे हैं वैसे कर रहे हैं। हमने देखा है आपके सोशल मीडिया के कोई सहनी थे जिन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें मारा भी गया है और दो लोगों ने मिलकर मारा, हमारे मंत्री जी ने मारा है और एक और कोई थे उन्होंने मारा है, उनके कपड़े उपड़े फटे हुए थे। ये अच्छी बात नहीं है। आज सोशल मीडिया जो है वो एक ऐसा मैं देख रहे हैं कि भारत के लिए आज हालात जो बने हुए हैं वो सोशल मीडिया बहुत ही अच्छा काम कर रही है। सोशल मीडिया तो जिस तरह से गोदी मीडिया आपके यहाँ है, गोदी मीडिया ने तो नाक कटा के रख ही दिया है। अभी गोदी मीडिया के कारण जो अभी आप देख रहे हैं कि मैंने देखा है कि जो आरएसएफ द्वारा जो उनका जो रिपोर्ट है पूरे भारत में जो 180 देशों में से 191 स्थान पर है अभी, इससे पहले शायद 159 का था। तो ये जो रैंक आपका जो घटा है, तो ये रैंक मैं समझ रहा हूँ कि सोशल मीडिया की वजह से ही घटा है। और उन लोगों का रिपोर्ट भी है कि सोशल मीडिया जिस तरह काम कर रही है, गली मोहल्ले का जो रिपोर्ट लेकर के आ रही है और लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, तो जन जन तक का जो मामला है उस मामले को उठाने वाले अगर कोई है तो वो निंदा करता हूँ और जनसुराज पार्टी भी निंदा करती है कि कम से कम इस तरह का हरकत नहीं होना चाहिए। क्या सत्ता से सवाल पूछने पे मार पड़ेगा? नहीं, आम आदमी भी हो या कोई भी पत्रकार, सत्ता से सवाल सत्ता से ही किया जा सकता है, चाहे वो आम लोग हों या सोशल मीडिया हो या किसी भी तरह की मीडिया है। उनको अगर सवाल करना चाहिए तो सत्ता से करना चाहिए था। तो सत्ता से सवाल करना ये लोकतंत्र में मैं देखता हूँ, मैं समझता हूँ कि लोगों का अधिकार है और ये सत्ता से सवाल पूछा जाना चाहिए था। क्या बिहार में भी लग रहा है आपको कि जो सत्ता पक्ष या विपक्ष पक्ष है, कुछ ऐसे लोग हैं जो पत्रकार से डरते हैं या पत्रकार से जब भी सवाल पूछते तो भागते हैं? देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता है वहां से लेकर के अभी तक जो लोग हैं वो डरते हैं। आप देख लीजिए कि प्रधानमंत्री जी कभी भी, मैं तो देख रहा हूँ कि कभी आप देखिएगा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है वो करके कभी तो आते नहीं है। और कुछ सिलेक्टिव इनके जो है चैनल्स जो सिलेक्टिव है, जो इनकी ही बात करते हैं, जी में लगा रहता है, अगर कोई बात भी होगी तो सिर्फ उनसे होगी। तो इनके हालात जो है ये बद से बदतर है। जनता जो है बिल्कुल इनको नकारना शुरू कर दिया है। अब इनका धर्म का जो राजनीति था और जो जात पात और नफरतों की राजनीति जो कर रहे थे, ये अब ये जनता समझ चुकी है। अब इनका विरोध होना शुरू हो चुका है। लगातार प्रशांत किशोर भी पत्रकारों के लेकर सवाल करते रहे, उनके हक की बात करते रहे। क्या आप लोग पत्रकारों के लिए क्या कोई आवाज बनेंगे आने वाले समय? मैंने तो ऐलान किया था, इससे पहले मैंने इंटरव्यू दी थी, बताया था कि पत्रकार जो हैं उनके भी परिवार हैं और जिन्होंने जर्नलिज्म कंप्लीट कर ली है उनका भी एक मापदंड तय करके सरकार को ये तय करना चाहिए कि उनकी सैलरी मिलनी चाहिए। क्योंकि मैं देखता हूँ खास करके आप लोगों के जो हैं, जो सोशल मीडिया वाले लोग हैं, ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, इसलिए हम तो बहुत सम्मान करते हैं कि गली कूचे तक का जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन आम जन तक जाता है। तो जो जन हित की बातें होती है वो जनता को पहुंचने का काम एक सही अगर रास्ता है तो वो अभी सोशल मीडिया का के मामले में गोदी मीडिया ने तो देश को बर्बाद कर ही दिया। गोदी मीडिया के बारे में जो मैंने आपको रैंक बताया था, जो इंटरनेशनल लेवल का जो रैंक आया था, जो आप लोगों को अभी 151 है, पहले 169 था। 169 हुआ क्यों? ये गोदी मीडिया की वजह से हुआ था। आप लोगों की मेहनत की वजह से ये 151 पर आया। ये रिपोर्ट में पढ़ता रहता हूँ और ये मुझे पता है। तो आप लोगों ने इस देश की इज्जत को और जर्नलिज्म की इज्जत को बढ़ाया है, सोशल मीडिया वाले ने बढ़ाया है। तो आपका सम्मान करता हूं, सभी सोशल मीडिया वाले के साथ हम लोग हैं और खड़े रहेंगे। अगर इस तरह की घटनाएं अगर कभी घटती है
तो हम लोग आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे। जाले एक कुछ समय पहले जाले बहुत ज्यादा वायरल हुआ एक गाली को लेकर के। संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग लगातार आप देखे होंगे कि कभी कभी जिस तरीके से नेशनल मीडिया चैनल पर डिबेट होता है और एक डिबेट बहुत ज्यादा वायरल नंगे वाले थे। हाँ। जो अब देखिए कि वो हमको तो अब चलिए पता नहीं संस्कार कहाँ कितना गिर गया है इन लोगों का कि अब मैं देखा कि बताइए ये सोशल अब बैठे हुए हैं जो नेशनल चैनल पर बैठ रहे हो और डिबेट पर बैठ रहे हो और नीचे से पूरा गायब है। अब ये हालात बना हुआ है, ये लोग कितना एकदम दीवानगी है कि समझ में नहीं आता है। तो इन लोगों ने अपने मान सम्मान अपनी इज्जत को खत्म कर दिया है। सिर्फ लूट खसोट में लोग लगे हुए हैं। जनता का कोई किसी को चिंता नहीं है। जनता को घुमा घुमा करके नचा नचा करके वोट लेने का काम किया। आज जो हालत हमारे बिहार का है, बिहार के दुर्दशा को तो आप देख ही रहे हैं। हम लोगों की जो हालत है वो हम लोग जो जन जन तक जा रहे हैं, वहां जाने के बाद लोगों को की चेतनाओं को जगाने का काम कर रहे हैं कि आखिर ये बिहार जो है वो सबसे अंतिम पायदान पर क्यों है। इसमें इसके नेता जो है वो जिम्मेदार हैं, जो सरकारें चलाए वो चलाया जिन्होंने वो जिम्मेदार हैं। तो हम लोग बता ही रहे हैं चीजों। वायरल वीडियो में सिर्फ मारपीट ही नहीं बल्कि उसमें गाली गलौज भी हुआ है पत्रकार। निश्चित रूप से वो उन्होंने जिस तरह बताया है मुझे मालूम है। मैं खुल करके नहीं तो वो सारे कानून तो लगने चाहिए। तो ये अभी तो ऐसे तो गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। इस माँ वाले सब से बहुत माँ देखिए ये सब नौटंकी है इन लोगों का। भाजपा का तो नौटंकी है। सारे जनता भाजपा के लोग भी जान रहे हैं, जो इनके समर्थक थे अब भाग रहे हैं इनसे। आप देखिए कि कितने लोग अभी इस्तीफा देना शुरू कर दिए हैं। अब इन लोगों का सिर्फ नौटंकी रह गया है। माँ क्या राहुल गांधी की माँ नहीं थी? अभी आपने माँ की बात पर घड़ियाली आंसू बहाने वाले जो लोग थे, साहू के जो माँ आई थी, जो बच्चे का हत्या कर दिया था आपके ये दिलीप जायसवाल ने, जो आरोप है उस पर हत्या का, उसकी माँ जो आंसू बहा रही है, कहाँ है भाजपा वाले? या वो माँ नहीं है? ये सब नौटंकी है और कुछ नहीं है, ड्रामेबाजी हो रहा है। ये लोग चाह रहे हैं कि अब नौटंकी कर करके हम लोगों को इकट्ठा कर ले, लेकिन अब जितना नौटंकी है इनके लिए उल्टा साबित हो रहा है। लोग अब समझ चुके हैं चीजों को। लोग बोलते हैं कि नहीं ये अब जो है ड्रामा ये लोग बहुत कर चुका है। जनता अब इन लोगों को दोहरा रही है। आप देख रहे हैं सड़कों पर। तो कम से कम शर्म आनी चाहिए भाई। ऐसा राजनीति करके फायदा क्या है? जब मेरी इज्जत ही नहीं तो फायदा क्या है? ऐसा पैसा से और ऐसी लगातार एनडीए कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन कर रहा है, लेकिन मंचों पे जो तस्वीरें लगातार झगड़ा लड़ाई गाली के बारे में ये देखिए झगड़ा लड़ाई होना है। बोलते हैं कि जो लोग तहजीब खत्म कर चुके हैं, इनके अंदर से तहजीब खत्म हो चुका है। इनके अंदर में किसी भी तरह का जो होना चाहिए कि एक दूसरे का आदर, वो सब चीज खत्म हो गई। झगड़ा झाटी तो होना ही है। बहुत मामला चल रहा है। तो मुझे क्या करना है, मैं क्या कह सकता हूँ इन चीजों पर? सोशल मीडिया के साथ खड़ी है सोशल मीडिया के साथ जनसुराज खड़ी हुई है। सारे पत्रकारों को कह रहे हैं कि अगर इस तरह का मामला है तो हम लोग भी ऐसा हालत होगा तो ऐसे हालात में FIR होने गया है, FIR होगा भी। तो सोशल मीडिया जो हम लोगों के जन कल्याण के लिए, जनहित के लिए जो लोग आवाज उठा रहे हैं और पहुंचा रहे हैं, तो उनके साथ जनसुराज पार्टी भी है, हम लोग साथ में हैं।